हाय एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू विद कविता मैम पे। गाइज आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आई हूँ। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने धमाका ही कर दिया। अभी तो एस्टेट रिजल्ट जो है डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। सिर्फ जो कैंडिडेट है उनको बायोमेट्रिक के लिए ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया है। और उससे पहले ही इन्होंने वैकेंसी निकाल दिया और वैकेंसी का टाइमिंग भी बहुत कम दिया इन्होंने। जैसे 17 से आज से स्टार्टिंग है और 23 तारीख इन्होंने लास्ट डेट दी है। होपफुली अभी 2 दिन तो वैसे भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चल रहा है 17 और 18 को। तो उम्मीद करते हैं कि 20 तक ये जो है रिजल्ट को डिक्लेयर कर दें, जिससे कि बाकी कैंडिडेट भी जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिजल्ट आपकी वो रिजल्ट इसमें अप्लाई वो होता है ना कि एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो है वैकेंसी आई। एक्चुअल में ये HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से वैकेंसी आई है और ये सभी सिटी के अंदर हैं। आप देख सकते हैं जितनी 22 की 22 सिटी हैं सभी में ही वैकेंसी निकली हुई हैं। और ये देख सकते हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये वैकेंसी आई है आपकी टीजीटी सोशल साइंस। टीजीटी सोशल साइंस की जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या आप मतलब क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए और कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये सभी कुछ देखे आप देख सकते हैं इसमें। जैसे इसमें आप BA बीकॉम या 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और BA बीकॉम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड। यानी आप ये कहना चाहता है कि आपके अगर आप ग्रेजुएट हैं प्लस बीएड है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें तो बीए दूसरी क्या क्या कंडीशन है इनकी, बीए हो बीकॉम हो और विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। यानी बीएड में आपके कितने होने चाहिए, आपके मतलब आपका ग्रेजुएट हो और जो है उसके साथ 1 ईयर जो है आपका BEड यानी आपका बैचलर इन एजुकेशन बीएड आपकी कंपलसरी है। इन अकॉर्डेंस विद द NCT और रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी ये उसके बारे में बता रहा है कि आपको ये जो है जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, ये बहुत सारी टर्म्स दी हुई है इन्होंने। किसी में आपको आजकल ये जैसे दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि आप 12th हो मतलब सीनियर सेकेंडरी से 12th हो और इसकी 50% मार्क्स के साथ और 4 ईयर जो है बैचलर इसकी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन या सीनियर सेकेंडरी मतलब इसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। काफ़ी वो दी हुई है इसमें। जो मैं अगर बात करते हैं मेन बात करें तो इसमें ये देखिए आप, इसको में जो मेन अगर हम बात करते हैं तो आपका ये किस-किस सब्जेक्ट क्या-क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसकी। तो रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें आप एस्टेट आपका एस्टेट क्वालीफाई होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये आपका एस्टेट क्वालीफाई सर्टिफिकेट क्वालीफाई हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये आपका क्या है मतलब या तो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो स्कूल वाला, या फिर एस्टेट आपका क्वालीफाई होना चाहिए और 12th ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री आपकी इसमें होनी चाहिए। और विद हिंदी एज वेल एज ऑफ द सब्जेक्ट। यानी आपकी जो आपका हिंदी जो आपकी बीए है ग्रेजुएशन है उसमें आपकी हिंदी होना जरूरी है। और इसमें आप देख सकते हैं ये 22 के 22 जितने भी आपकी सिटीज हैं सभी में आपके जो है सभी जिलों में निकली हुई है। अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं आप उसमें जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अब आपको देख सकते हैं ये सारी आपकी क्वालिफिकेशन है जो आपकी अगर इससे मैच कर रही है तो आप इजीली इसको क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट आती है इसमें एक ये दिया हुआ था कि जैसे आपका देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन इसका मतलब जो सोशल साइंस होता है ना, ये आपने पता ही होगा कि कॉम्बिनेशन मांगता है। इन केस ऑफ बीए बीकॉम इन एडिशनल टू इंग्लिश ए कॉम्बिनेशन ऑफ at least two subject with at least for 50% marks in aggregate individually in the subject during
ऑल द ईयर ऑफ स्टडी आउट ऑफ फॉलोइंग, जैसे आपका मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे आप ग्रेजुएशन में सपोज करो आपका इंग्लिश हिंदी है, उसके साथ क्या है, आप जैसे सपोज करो हिस्ट्री लेते हैं तो उसके साथ पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या ज्योग्राफी होना चाहिए, सोशोलॉजी, या जो है साइकोलॉजी। यानी ये चीजें आपके क्या है, आप मतलब ये दो सब्जेक्ट है, या तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो, या पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हिस्ट्री हो, या मतलब ये सब्जेक्ट आपके जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आप इसको फील कर सकते हैं। गाइस अब नेक्स्ट आती है आपकी टीजीटी साइंस। टीजीटी साइंस में भी आपकी वही सेम क्वालिफिकेशन दी हुई है, और इसमें भी वही कॉम्बिनेशन की बात करी है। इसमें वही आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, और वही 50% मार्क्स के साथ। और अगर बात करें तो 1 ईयर यानी बैचलर यानी बीएड होनी चाहिए। और आपकी क्वालिफिकेशन तो वही सेम चीज़ है, बस आपकी जो है जो भी है टीजीटी साइंस की है। इसमें कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन क्या है आपका दिया हुआ, जैसे बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये मतलब ये आपकी क्या दी हुई है, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि आपकी फिजिक्स के साथ या तो केमिस्ट्री हो, या जोलॉजी हो, या मैथमेटिक्स हो, बॉटनी। और आपके मतलब दो सब्जेक्ट जो हैं एक साथ आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों। और अप्लाई करने की वही सेम डेट दी हुई है 17, यानी आज से फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं, और 23 तक जो है आपके फॉर्म मतलब फिल किए जाएंगे, लास्ट डेट दी हुई है। और गाइज इसका अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको ये जो अप्लाई करने के लिए जो लिंक चाहिए ना, तो ये मेरे आप डिस्क्रिप्शन में जाके इजिली जो है देख सकते हैं, और इसका लिंक आपको मेरे उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आती है आपकी टीजीटी हिंदी। टीजीटी हिंदी की है क्वालिफिकेशन आपकी वही सेम है, और इसमें भी वही बात करता है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बस आपको मतलब बीएड होना चाहिए, और हिंदी सब्जेक्ट में आपकी जो है मास्टरी होनी चाहिए, और एस्टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। तो आपकी जो एजुकेशन है वो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 1 ईयर जो है आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ। और आपका एस्टेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए। तो इसकी क्वालिफिकेशन टीजीटी में सेम ही है सभी की, बस आपके सब्जेक्ट में जो है इसकी सब्जेक्ट की बात करता है। जैसे हिंदी में अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी कह रहा है कि आपका जो आपने 10th की है ना, 10th में या तो आपके पास हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और 10+2 बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट है। यानी एमए बीए या एमए में जो है आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसको फील कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टीजीटी मैथ। आपकी टीजीटी मैथ आई है, तो टीजीटी मैथ में भी वही सेम चीज़ है, आपका वही मतलब क्वालिफिकेशन दी हुई है। सिर्फ इसमें भी वही सेम है, आपका एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, और आपका कंडीशन वही सेम है। टीजीटी मैथ की अगर बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका 10th में आपका जो है हिंदी और संस्कृत के साथ होना चाहिए, और जो ग्रेजुएशन है वो क्या है, हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें भी आपको जो है हिंदी कंपलसरी बोला गया है। नेक्स्ट आता है टीजीटी संस्कृत। टीजीटी संस्कृत में वही आपकी क्वालिफिकेशन सभी में ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, एस्टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, 10th में आपकी क्या है, आपको आपने जो है संस्कृत पढ़ी हो या हिंदी पढ़ी हो, और आपका जो ग्रेजुएशन है वो किसके साथ हो, यानी हिंदी। हिंदी इसमें आपको जो है कंपलसरी इन्होंने मांगा हुआ है। फिर आता है आपका टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश की भी वही सेम क्वालिफिकेशन है। बस आपका ये है कि आप देखो टीजीटी की बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, इंग्लिश की भी है, हिंदी की भी है, साइंस की भी है, एसएसटी की भी है, और ये है बायोलॉजी। अब आता है आपका पीजीटी। पीजीटी बायोलॉजी की बात करते हैं तो पीजीटी बायोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें एमएससी चाहिए, यानी मास्टरी चाहिए, जोलॉजी बॉटनी, ये बायो साइंस में बायोकेमिस्ट्री, और बायो बॉटनी, माइक्रो बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस। ठीक है, ये सभी आप दी हुई इसमें मतलब आपके मास्टरी में क्या करना है, आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, जो पीजीटी बायोलॉजी जिसने किया है। और साथ में आपका दिया हुआ है कि आपको मैट्रिक में यानी 10th में जो है आपकी हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, +2 यानी 12th और ग्रेजुएशन। देखो ये तो इन्होंने मतलब दे दिया कि 12th अब बीए और एमए होना चाहिए। जब आपने मास्टरी की है तो जाहिर सी बात आप 12th करके ही आए होगे, ग्रेजुएशन करके ही आए होगे, तभी तो मास्टरी की होगी ना। तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें एस्टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है,
और इसकी सारी वही सेम जो ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन सेम ही है, बस आपकी मास्टरी होनी चाहिए और मास्टरी के साथ आपको क्या करना है, एस्टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट दी हुई हैं कि आपको सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे फॉर द वर्ड्स बायो साइंस है, प्लांट्स पैथोलॉजी है एंड लाइफ साइंस है, द वर्ड बायो साइंस। तो ये सब है आपका क्या है, एमए मतलब इसमें आपकी पीजीटी में सब्जेक्ट होने चाहिए जो आप पीजीटी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पीजीटी कॉमर्स। पीजीटी कॉमर्स एमए जो है विद अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और बीएड, यानी आप मास्टरी प्लस बीएड, और इसके साथ जो अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपका एस्टेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए। और डेट वगैरह सब आपकी वही सेम है। और पीजीटी संस्कृत, आप टीजीटी संस्कृत भी थी और पीजीटी संस्कृत भी दी हुई है, तो इसमें वही सेम कंडीशंस है, एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए और मास्टरी होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है आपकी पीजीटी मैथ। पीजीटी मैथ में आपका वही सेम क्वालिफिकेशन सेम है। और इसमें आप देख सकते हैं सभी जिलों में जो है ये वैकेंसी निकली हुई है। पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए। अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। और आपकी जो है एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस आपका मास्टरी जो है पॉलिटिकल साइंस में होनी चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए और एस्टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री की बात करते हैं तो वही सेम क्वालिफिकेशन आपकी, और एस्टेट इसमें भी क्वालिफाई होना चाहिए। और अब आता है पीजीटी हिंदी। और पीजीटी हिंदी की बात करते हैं तो वही एमए हिंदी होना चाहिए और एस्टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये सभी जिलों में आप देख सकते हैं, सभी जिलों में जो है वैकेंसी निकली हुई है। और अप्लाई आप कब से कर सकते हैं, आज से कर सकते हैं यानी 17 से कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं जैसे इसकी लास्ट डेट की, तो 23 तारीख तक, अभी तक तो 23 तारीख तक है लास्ट डेट, बट अगर जैसे एस्टेट रिजल्ट की बात करते हैं तो शायद ये एक्सटेंड भी हो सकती है, अभी तक तो ये 23 ही है, ठीक है। और ये 14 जो है वैकेंसी निकली हुई है, वही 14 सब्जेक्ट्स हैं, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है। ये आपके लिए वैसे तो बिग न्यूज़ है। जो भी कैंडिडेट वैकेंसी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और आप इसको जल्दी से, आप देर ना कीजिए, इसको जल्दी से अपना फ़िल कर लीजिए, जिससे कि आपका जो है टाइम रहते ही आपका फॉर्म फिल हो जाए। ठीक है गाइज़? और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी वैकेंसीज़ हैं आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट कराती रहूँगी। और साथ में आपको इसमें इस मेरे चैनल पे जो है ये जो सीटेट की अभी जनवरी में सीटेट है, उसकी आपकी क्लासेस चली हुई हैं, धमाकेदार क्लास, सब्जेक्टिव की धमाकेदार जो है क्लास चली हुई है। और आपका अभी टीजीटी की क्लास चली हुई है, और साथ में आपकी जो सीडीपी और पेडागोजी आती है, उनकी भी आपको क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो आप इस चैनल को सब जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सीटेट जो है आपको बिल्कुल विदाउट कोचिंग के आप अच्छे स्कोरिंग से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप जल्दी से इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज़।